आर यू फैन ऑफ क्राइम थ्रिलर? क्योंकि आज की ये सीरीज जो बेस्ड है 2019 की नॉन फिक्शनल बुक ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ ए तिहाड़ जेलर बाय सुनील गुप्ता एंड सुनेत्रा चौधरी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये सीरीज कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सीरीज स्टार्ट होती है एक सिंपल माइंडेड लड़के से जिसका नाम है सुनील। उसने लॉ किया है और जेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसकी फैमिली में माँ बाप के अलावा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे भी वही सेम सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बाकी जॉब्स में पूछे जाते हैं, और वो भी इन सारे क्वेश्चंस का रटा रटाया जवाब दे देता है, जिससे वहां मौजूद जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं वो कन्विंस नहीं होते हैं। और फिर वो उससे रियल रीजन पूछते हैं कि आखिर उसे इस जॉब की जरूरत क्यों है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर बाद में वो सारी सच्चाई बता देता है कि उसकी फैमिली और उसे कितनी ज्यादा जरूरत है इस जॉब की। लास्ट में उससे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या तुम ये जॉब कर पाओगे, तो वो इस पे जवाब देता है हाँ क्यों नहीं। लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि हाँ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी खतरनाक होने वाला है। सुनील के अलावा बाकी और दो जेलर्स की ज्वाइनिंग होती है जो काफी कॉन्फिडेंट और बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी रखते हैं। जब वो अपनी जॉब पे फर्स्ट डे जाता है तो वहाँ उसकी फिजिक देख के लोग काफी मजाक उड़ाते हैं उसका कि अरे ये कितना दुबला पतला है और ऐसी फिजिक लेके ये एसपी की पोस्ट पे आया है, कैसे मैनेज कर पाएगा ये सारी चीजें। और उससे बोला जाता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो इस जॉब के लिए, तो वो बोलता है कि उसे उस पे यकीन है। एक्चुअली सुनील जरूरत से ज्यादा ही सीधा है और उसने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी, और वो ऐसी जगह आके पहुंचा है जहाँ बिना गाली के तो काम ही नहीं होने वाला। जॉब पे फर्स्ट डे ही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है, तो उसे लगता है कि ये कोई ऑफिसर है। जब वो बाकी लोगों से उसके बारे में पूछता है तब पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो एक इंटरनेशनल बिकनी किलर है जो पूरे जेल में ऑफिसर की तरह घूम रहा होता है। सुनील के अलावा जो बाकी दो जेलर्स हैं वो काफी तेज तर्रार और कॉन्फिडेंट हैं। वो जल्दी से जेल का एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेते हैं और वहां पे घुल मिल जाते हैं। इन तीनों के ऊपर एक ऑफिसर है तोमर, जो उसे जेल के नियम कानून बता रहा होता है। और इसी बीच उनके सामने एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें दो कैदियों में आपस में लड़ाई इस बात के लिए होती है कि सांप उन्होंने मारा। इस पे सुनील तोमर से पूछता है कि इनमें से कोई एक तो सच बोल ही रहा होगा, कोई एक होगा जिसने इसे मारा होगा और कोई एक है जो झूठ बोल रहा होगा। तो जिसने मारा है उसने अच्छा काम किया है तो हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। और उसके इस रिएक्शन को देख के वहां पे खड़े जितने भी लोग होते हैं सारे ऐसे सोचते हैं अरे इनको देखो, अभी नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उसे कुछ आइडिया है नहीं यहाँ पे चीजें कैसे रन करती हैं। बिना सोचे समझे उसका ये रिएक्शन उसके जी का बवाल बन जाता है। जिसके बाद तोमर उसे बोलता है कि अब ये तुम्हारा टास्क है, तुम पता लगाओ कि इन दो कैदियों में से सांप को किसने मारा। और वहां से तोमर चला जाता है। सुनील का ये बिहेवियर देख के जो बाकी दो जेलर होते हैं वो भी पतली गली से तोमर के पीछे निकल जाते हैं और पीछे रह जाता है बस सुनील। मजे की बात ये होती है कि जैसे ही वो उन दोनों कैदियों से नॉर्मली बात करना शुरू करता है, जैसे नॉर्मल सिटीजन से करते हैं, वो उन कैदियों से काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहा होता है, उनसे बहुत प्यार से पूछ रहा होता है कि उनका नाम क्या है और उन्होंने क्या क्राइम किया है। और इसी बीच उन दो कैदियों में से जो एक कैदी होता है जिसका नाम नीला होता है, वो त्यागी गैंग से होता है, वो चाकू से दूसरे वाले कैदी पे वार कर देता है। और अपनी आंखों के सामने अचानक से हुए इस इंसिडेंट से सुनील बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चुपचाप वापस आके अपना लंच करने लगता है, जिसके बाद तोमर उसे समझाता है और बाकी दो जेलर्स को फटकारता है कि तुम तीनों एक टीम हो, तुम्हें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। जब सुनील वहां अकेला रह गया था तो तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आए, तुम्हें वहां रुक के उसका साथ देना चाहिए था। और इस इंसिडेंट के बाद सुनील को पनिशमेंट मिलती है कि वो तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वो पता नहीं लगा लेगा कि उन दो कैदियों में से सांप को किसने मारा। इसी बीच न्यूज़पेपर में खबर आती है कि जो इंटरनेशनल बिकनी किलर होता है वो कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहा होता है। जब मन आता है जेल के बाहर जाता है, पार्टी करता है, खाना वाना खाता है, घूमता है फिरता है और उसके बाद वापस आता है, जिससे वो मीडिया की नजरों में आ जाता है। और एक दिन यही पता लगाने के लिए होम मिनिस्टर खुद तिहाड़ जेल विजिट करते हैं सडनली, जहाँ सुनील की नाइट ड्यूटी चल रही होती है। अब होना क्या है, वही होगा जो आप सोच रहे हो। वो इतना एक्सपर्ट तो है नहीं, अभी नया नया उसने जॉब ज्वाइन किया है, उसे इतना आइडिया भी नहीं है कि कैसे क्या चीजें मैनेज करनी है। वो तोमर सर को कॉल करवाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे वापस जॉब पे आने नहीं देती है रात में, और इसी को अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ तो बहुत स्मूथली जाता है, सारी चीजों को मैनेज कर लेता है। लेकिन जब होम मिनिस्टर वापस जा रहे होते हैं तभी सडनली एक कैदी उनसे ड्रिंक करके बात करने लगता है, जिससे होम मिनिस्टर काफी भड़क जाते हैं और सुनील को सस्पेंड कर दिया जाता है कि तुम्हारे रहते हुए कैदियों के पास दारू कैसे पहुंची। सुनील, जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, उसे नहीं पता कि किस सिचुएशन में क्या बोला जाए, और वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है जिससे तोमर काफी नाराज हो जाता है। और अब धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा है कि ये तिहाड़ जेल जितना सिंपल दिख रहा है बाहर से,
उतना सिंपल है नहीं। यहाँ पे सारे कैदी 3 गैंग्स में डिवाइड हैं। अंदर इनकी अलग ही दुनिया चल रही होती है। कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिन्होंने तिहाड़ को ही अपना घर मान लिया और वो बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ होता है। जिनके पास पैसा है उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो गलत सजा झेल रहे होते हैं यहाँ पे। वहीं सुनील के घर वाले ऊपर ऊपर से तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जॉब नहीं बनी है, हम लोग एकदम सीधे साधे हैं, हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मन ही मन सबके सब ये भी चाहते हैं कि वो वापस से जॉब ज्वाइन कर ले, क्योंकि फैमिली का मेन ब्रेड विनर वही है। और फाइनली एक दिन न्यूज़पेपर में आता है कि जेल के 2 कैदियों को फांसी होगी और पिछले एसपी के जाने के बाद सुनील को फिर से जॉब पे बुलाया जाता है और वो इस बार न्यू एनर्जी के साथ अपनी जॉब ज्वाइन करता है। पिछले 5 सालों में उस जेल में कोई फांसी नहीं हुई है। जिन 2 कैदियों को फांसी की सजा होती है उन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि इन्होंने इतना खतरनाक मर्डर किया होगा और सुनील उनकी सिचुएशन देख के काफी नर्वस हो जाता है। तो उसके साथी उसे समझाते हैं कि तुम इस पे बिल्कुल दया मत खाओ, ये दया के काबिल नहीं, और सारे ऑफिसर्स फांसी की तैयारी में जुट जाते हैं। इस जेल में जितने कैदी हैं उतनी कहानियां हैं। ये सीरीज बताती है क्या सच है क्या झूठ है। जेल में चीजें अलग तरीके से चल रही होती हैं। इतनी पॉलिटिक्स है यहाँ पे, इतने गैंग्स एक्टिव हैं यहाँ पे और खूब पार्शियलिटी चल रही है अंदर। जो रिच और पावरफुल हैं उनके लिए ये जेल जेल नहीं है, हेवन है, और जो गरीब है उनकी कहीं सुनवाई नहीं। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि 90% कैदी ऐसे हैं जो इनोसेंट हैं, जो बिना किसी क्राइम के वहाँ पे सजा काट रहे हैं। वहीं ये रुकी जेलर सुनील गुप्ता कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लाता है और समय के साथ उसकी पर्सनालिटी ड्रास्टिकली चेंज होती है। ये सीरीज जो बहुत सारी स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया से छुपी हुई हैं। टोटल 7 एपिसोड की ये सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जो बहुत सारी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाती है। इफ यू आर ए फैन ऑफ क्राइम थ्रिलर सीरीज तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।